दोस्तों, क्या अमेरिका डूबने वाला है? अमेरिका में ऐसा क्या हो रहा है जिससे पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ सकता है, राइट? दोस्तों, भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है और अमेरिका की इकोनॉमी $23 ट्रिलियन की है, राइट? और अमेरिका भारत से 8 गुना बड़ा है इकोनॉमिकल। उसके बावजूद भी इतने सारे पैसे कम पड़ते हैं इनको। तो इनका फंडा क्या है कि ये लाखों में कमाते हैं और करोड़ों में खर्चा करते हैं। तो फिर डूबना तो फिक्स ही है इनका, राइट? अभी यूएस जितना पैसा टैक्स से या दूसरे तरीकों से कवर करता है उससे ज़्यादा खर्च करता है। अब पॉइंट क्या है कि यूएस के खर्चे उनके टैक्स रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है और इस खर्चे को यूएस लोन से पूरा करता है। गवर्नमेंट के खर्चे कुछ लॉज डिसाइड करते हैं जो कांग्रेस पहले से ही पास कर चुके हैं, जैसे कि मिलिट्री, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। वैसे ही उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है डेट सेलिंग, राइट? डेट सेलिंग क्या है इसकी मैं डिटेल में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, डेट सेलिंग के हिसाब से इकोनॉमी चलाने के लिए जितने पैसे लगते हैं वो आप पैसे उधार ले सकते हैं, उस लिमिट तक पहुंचते हो और उसके बाद भी लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, राइट? ये डेट सेलिंग 1960 से 78 टाइम बढ़ाई गई है। लाइक जैसे आपकी एक डेट की लिमिट है और वो लिमिट क्रॉस कर ली आपने या लिमिट पूरी हो गई तो आप उसको बढ़ा सकते हो, और ये सिर्फ पावर सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास है। और यही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा डेट जो है वो ओबामा के टाइम पे लिया गया था, जो कि $7.6 ट्रिलियन का था। उसके बाद ट्रम्प आए, ट्रम्प के टाइम पर अप्रोक्स $6.7 ट्रिलियन का लोन लिया गया, और बाइडेन ने तो एक ही साल में 2.5 ट्रिलियन लोन ले डाला, राइट? अब हुआ क्या, जनवरी 2023 में डेट सेलिंग हिट कर गया यूएस, और तब डेट था लगभग $31 ट्रिलियन का। और उस टाइम के हिसाब से यूएस को अगस्त या सितंबर तक खर्च करने के लिए पैसे थे। टैक्स आने वाला है अप्रैल 2024 में, और इस साल टैक्स कम आने के अंदाजे हैं इनको। और यूएस गवर्नमेंट जो है $17 बिलियन पर डे खर्च करता है गवर्नमेंट को फंक्शन रखने के लिए, राइट? गवर्नमेंट चलाने के लिए। इसलिए एक्सपर्ट के हिसाब से हो सकता है ये सारा पैसा जून या जुलाई में ख़त्म हो जाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस का सारा पैसा ख़त्म हो सकता है और उसे वापस से डेट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, ये एक वेबसाइट है, इस पर आप लाइव ट्रैक कर सकते हो कितना टैक्स आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ सारा डिटेल यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। और ये बहुत टफ है, इसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। पर मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके हिसाब से नेशनल डेट जो है $31 ट्रिलियन का है यूएस के पास। और इनके पास एक सुपर पावर होने की वजह से ये जितना चाहे अनलिमिटेड लोन ले सकते हैं और उसे कोई पूछ भी नहीं सकता। मतलब यूएस कितना भी लोन ले सकता है और यूएस को कोई पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि ये सुपर पावर है। क्योंकि यूएस डॉलर जो है दुनिया की रिजर्व करेंसी है और इसे छापती है यूएसए की फेडरल रिजर्व बैंक, और दुनिया का 80% रेट डॉलर में होता है। और वही चीज़ अगर देखने जाए डॉलर में और दूसरी करेंसी में क्या डिफरेंस है, तो अगर भारत अनलिमिटेड पैसे छापे तो डॉलर को लेना मुश्किल हो जाएगा, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से हमें सावधान रहना पड़ता है कि कितना पैसा सर्कुलेशन में है। हम अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकते, राइट? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। और यूएस की सुपर पावर बनने की शुरुआत हुई 1917 में, जब फर्स्ट टाइम यूएस एंड सऊदी अरेबिया के बीच एक डील हुई जिसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं, और वहाँ से यूएस के सुपर पावर की शुरुआत हुई, राइट? ये डील बहुत सिंपल थी। ऑयल के पैसे डॉलर में देने थे, और डॉलर अगर सऊदी अरबिया के पास आ रहे हैं तो वो वापस से कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि हर कंट्री कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। तो वो डॉलर को इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में ही, और वो अमेरिका की जो ट्रेजरी बिल हैं वो खरीदते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है उनको। इस वजह से ट्रेजरी बिल और डॉलर की डिमांड बनी रहती है। बहुत सारे देश हैं जो ट्रेजरी बिल होल्ड करते हैं, राइट? दोस्तों, यूएसए की $31 ट्रिलियन के डेब्ट का 25% दूसरे देशों के पास है जो अमेरिका को देने बाकी हैं, राइट? जनवरी जो 2023 के हिसाब से जापान सबसे ज़्यादा ट्रेजरी बिल होल्ड करता है $1.1 ट्रिलियन के, राइट? उसके बाद आता है चाइना $860 बिलियन का, एंड उसके बाद आता है इंडिया $232 बिलियन का, और उसके अलावा बहुत सारे देश हैं जो ये ट्रेजरी बिल होल्ड करते हैं, राइट? ऐसे ही और भी देश हैं जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड होल्ड करते हैं। बाकी 75% कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं 6.8 ट्रिलियन वो लोग होल्ड करते हैं। बाकी का बचा हुआ पैसा अमेरिकन पब्लिक होल्ड करती है, राइट? अब हो सकता है दोनों पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करें कि वो डेट सेलिंग हटा देंगे, राइट? और 2021 में भी ऐसा हुआ था।
डेट सेलिंग बढ़ाया गया था और अभी भी बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक कभी भी अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है और ना ही कभी ये होंगे। 2011 में भी यही हाल था, 20% मार्केट क्रैश हुआ, उसकी वजह से यूएस पर से दुनिया का ट्रस्ट भी कम हो गया था और रेटिंग भी कम हो गई थी इनकी। ये सब सरकार के गलत फैसले से होता है। और जैसे कि आप ये CNBC की रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे डेट सेलिंग बिल पे ऑलरेडी साइन हो चुके हैं बिडेन के, तो ये ऑलरेडी इन्होंने पास कर दिया है, राइट। तो अब गवर्नमेंट कितना भी लोन ले सकती है। और डेट सेलिंग क्या है उसके डिटेल वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो डेट सेलिंग क्या होता है किस तरीके से, राइट। बाकी दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे और वीडियो आते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको और भी ऐसी जानकारी वाले वीडियोस मिलते रहेंगे और मैक्सिमम वीडियोस जो आएंगे वो क्रिप्टो के ऊपर आएंगे, राइट। सो थैंक यू दोस्तों, एंड बाय बाय, टेक केयर।